नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो प्रमुख मेन सिरा होती है वो पीली पड़ने लग जाती है। ऐसे उखाड़ के देखो और जड़ों में गांठें दिखाई दे, मान लो जड़ों में से गांठें बनने लग, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल में निमेटोड का प्रकोप है। तो यूरिया, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, इन सबको मिला करके 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है, जिससे जो पौधे का जो पीलापन है वो पूरा दूर हो जाए। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में पीलापन कैसे दूर करें, ताकि जो हमारी फसल है उसमें अच्छा फुटाव हो और अच्छी कल्लों की ग्रोथ अपन को देखने को मिले। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो ये पीलापन आ रहा है वो किन कारणों से आ रहा है। इन कारणों का अगर अपन को पता नहीं होगा तो अपन सही से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फसलों में पीलापन आता है वो 3 कारणों से आता है। पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी, यानी कि जो फसल होती है उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो पीलापन आता है। दूसरा कारण है जो कीट लगते हैं, जड़ों के अंदर कीट लगता है, उसके कारण भी पीलापन आता है। कीटों की अपन बात करें तो इसमें 3 कीट प्रमुख रूप से लगते हैं: निमेटोड, दीमक और माहू कीट, से अपन तेला भी कहते हैं, एफिड्स। के कारण ये पीलापन आता है क्योंकि कीट तो पौधे की जड़ों से रस चूसते हैं और पोषक तत्वों की कमी रहती है तो पत्तियां पीली पड़ती है। और तीसरा कारण है ओवरडोज, जो अपन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते हैं, जो भी हेर्बिसाइड वीडिसाइड अपन काम में लेते हैं, अगर उनकी ओवरडोज कर देते हैं, मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण भी पीलापन आता है। के कारण जो पौधे के ऊपर की पत्तियां होती हैं, टॉप पोर्शन होता है, तो बर्निंग हो जाती है, वो जलने लग जाता है, जिसके कारण पीलापन आता है। तो अपन कैसे पहचाने, पौधे को देख करके अपन कैसे पहचाने कि हमें जो हमारी फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलापन है, या किसी कीट के कारण है, या ओवरडोज के कारण है। तो आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाई तक भी शेयर करें। तो बात करते हैं अपन पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पीलापन आ रहा है, तो अपन पता कैसे लगाए। देखिए, पोषक तत्वों की कमी में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन पोषक तत्वों की: फास्फोरस की, पोटास की, नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम। तो ये पहली पत्ती है वो हेल्थी पत्ती है, स्वस्थ पत्ती है, प्रकार ग्रीननेस उसमें रहेगी। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो चारों ओर से पर्पल टाइप की हो जाएगी, बैंगनी कलर ऐसा हो जाएगा। और पोटेशियम की कमी रहती है तो हल्की पीले रंग की होकर के फिर धीरे धीरे सूखने लग जाती है, यानी कि चारों ओर से। और नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो प्रमुख मेन सिरा होती है वो पीली पड़ने लग जाती है। और मैग्नीशियम की कमी होती है तो उसमें धारियां बनने लग जाती है और ऊपर से जो पर्पल कलर होता है उस प्रकार की हो जाती है। तो इस प्रकार पत्तियों को देख करके अपन पोषक तत्वों की कमी का पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में इस पोषक तत्व की कमी की वजह से ये पीलापन आ रहा है। और और भी अन्य पोषक तत्व है जैसे कि जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और बोरोन। अगर जिंक की कमी होती है तो उसमें पैचेज बन जाते हैं, पत्ती के ऊपर डॉट डॉट से हो जाते हैं पीले, तो जिंक की कमी है। और मैग्नीशियम की कमी है तो लगातार पूरा पत्ता एक जैसा पीलापन आ जाएगा उसमें। और मैंगनीज की कमी है तो ऐसे ऐसे धारियां बन जाएगी। और बोरोन की कमी है तो ऐसे डॉट डॉट टाइप के और धारियां, लहरदार धारियां बन जाएगी। तो जरूरी है कि अपन इन पोषक तत्वों की कमी को पहचानें और इसके आधार पर अपन इनका नियंत्रण करें। यह पीलापन अपन कैसे दूर करें। पीलापन अपन दूर की बात करें इसमें पोषक तत्वों की में, तो इनमें प्रमुख रूप से अपन बात कर लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो एक बैग यूरिया, एक बैग क्या, अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बुरकाव करना है और उसके बाद में पानी लगाना है। और बात करें अपन इसमें, अगर जिंक की कमी है, तो जो 21% वाली जिंक आती है वो ले सकते हो आप, या 33% वाली जिंक आती है वो के साथ में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इनमें सल्फर भी सल्फर आती है 10%, और 33 वाली में आती है 15%। तो इनकी मात्रा की अपन बात करें तो जो 21% वाली है वो तो अपन को लेनी है 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़, और 33% वाली ये 4 किलोग्राम। इतनी मात्रा अपन को लेकर के इनका मिश्रण बना करके पूरे खेत में अपन छिड़काव कर देंगे, और उसके बाद में पानी लगाएंगे तो पौधों की जड़ों तक ये पहुंचेंगे और जो हमारी फसल में इन पोषक तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि बात करें अपन मैंगनीज की, अगर मैंगनीज की कमी है तो आपको स्प्रे करना होगा। और स्प्रे की अपन बात करें तो 300 से 500 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना होगा। और मैग्नीशियम की कमी रहती है तो आपको 10 से 15 किलो
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। और मैग्नीज की कमी है तो मैग्नीज सल्फेट 300 500 ग्राम 150 लीटर पानी में बना करके स्प्रे करना होगा। तो इस प्रकार मैग्नीज और मैग्नीशियम की कर सकते हो। सल्फर की और जिंक की जिंक सल्फेट के माध्यम से हो जाएगी, और नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से हो जाएगी। तो इस प्रकार आप पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका स्प्रे बेस्ट रहता है। और इसके अलावा जब बात आती है दूसरी चीज की, भाई जो कीटों की वजह से जो कील अपना रहा है उसको अपन कैसे पहचाने, तो उसमें अपन बात करेंगे कीटों की। अगर उखाड़ के देखो जड़ों में प्रकार, देखिए ये इधर देखो माहू कीट, ये लगे हुए माहू कीट। अब ये पौधे की जो पत्तियां उनका रस चूसते हैं जिसके कारण पीलापन आता है। और अगर दीमक का प्रकोप है, दीमक का प्रकोप है तो जड़ें यहाँ से कटी हुई दिखाई देगी, हल्की हल्की। उखाड़ के देखो और जड़ों में गांठें दिखाई दे, मान लो जड़ों में से गांठें बनने लग, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल में निमेटोड का प्रकोप है, के कारण ये पीलापन आ रहा है। अब बात करें अपन इनका नियंत्रण कैसे करें। अगर गांठें दिखाई दे तो आपको कार्बोफ्यूरॉन 3G 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पूरे खेत में डालना है। और अगर दीमक्का या माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आपको क्लोरोपाइरिपोस 50% जो इसी आती है उसकी 500 ml मात्रा को सड़ी गली गोबर की खाद में मिला करके या बजरी या रेत में मिला करके फेंके और उसके बाद में पानी लगाए। और तीसरी कंडीशन की अपन बात करें पीलापन की, ओवरडोज, जो हर्बिसाइड का ओवरडोज होता है उसके कारण पीलापन आता है। तो उसको अपन कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा और उसका स्प्रे करना होगा, और जो पीलापन है वो पूरा दूर हो जाएगा आपकी फसल का। उसमें आपको 3 4 चीज़ लेनी पड़ेगी। एक तो पहले है यूरिया, ये आपको लेना होगा 2 किलो। एक है जिंक, जिंक की कमी है तो आपको लेना होगा जिंक सल्फेट। फेरस की कमी है तो फेरस सल्फेट। और मैंगनीज की कमी है तो मैंगनीज सल्फेट। और अगर इन चारों को अपन मिला करके एक साथ करेंगे तो जो ओवरडोज के कारण पीलापन है वो पूरा दूर हो जाएगा। मात्रा की इनकी बात करें तो सभी की 500 ग्राम अपन को लेनी है। जिंक सल्फेट 21% वाला ही लेना है। अगर आप 33% वाला लेते हो तो 300 ग्राम मात्रा पर्याप्त रहती है। तो यूरिया, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट इन सबको मिला करके 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है, जिससे जो पौधे का जो पीलापन है वो पूरा दूर हो जाएगा, ऊपर की पत्तियां पूरी हरी हो जाएगी। निमेटोड या माहू कीट या दीमक के कारण है तो उनमें अपन को बुरखाव करना है और उसके बाद पानी लगाना है। और पोषक तत्वों की कमी के कारण भी अगर पीलापन था उस समय तो उसमें भी अपन को बुरखाव करके पानी लगाना है। किसान भाई इस प्रकार आप अपनी जो गेहूं की फसल का पीलापन है उसको दूर कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।